हरियाणा के नूंह सोना में हिंसा के बाद खट्टर सरकार एक्शन में। सीएम खट्टर ने कहा दंगाइयों से होगी नुकसान की वसूली। हरियाणा सरकार ने इंडियन रिजर्व बटालियन को नूंह में किया तैनात। बॉन्डसी से नूंह शिफ्ट किया गया सेकंड आईआरबी का हेडक्वार्टर। राज्य सरकार ने केंद्र से सीआरपीएफ की 5 और कंपनियों की मांग की। हालात सामान्य होने तक अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियों की गई तैनाती। सीएम खट्टर ने किया ऐलान 21 से 31 जुलाई तक के सोशल मीडिया पोस्ट की होगी जांच। आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सीएम खट्टर ने सोशल मीडिया जांच के लिए 3 मेंबर की टीम कमेटी का गठन किया। कहा निर्दोषों पर किसी तरह का एक्शन नहीं होगा। हरियाणा हिंसा में अब तक 41 एफआईआर दर्ज, 116 गिरफ्तारी। दंगे की जांच के लिए बनी एसआईटी। नूंह और बादशाहपुर में दंगों में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि। मारे गए लोगों में होमगार्ड के 2 जवान भी शामिल। हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम सहित 3 जिलों में बढ़ाई गई इंटरनेट पर पाबंदी। 5 अगस्त की रात तक इंटरनेट बंद रहेगा। पुलिस की एफआईआर में हुआ बड़ा खुलासा। 700 दंगाइयों ने फूकी पुलिस चौकी। अल्लाहू अकबर के नारे लगाते आए थे दंगाई। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक दंगाइयों के हाथों में बंदूक, कट्टे, तलवारें, चाकू, लाठी, डंडे थे। पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई। गौरक्षक मोनू मानेसर ने दंगे में हाथ होने से इनकार किया। इंडिया टीवी के साथ इंटरव्यू में कहा मैं मौके पर मौजूद नहीं था। मोनू मानेसर का भड़काऊ भाषण आरोप जो लगाए गए भड़काऊ भाषण में उससे इनकार किया। कहा मेरे पोस्ट की वजह से हिंसा भड़की, ऐसा नहीं, पोस्ट में उकसाने वाली कोई बात नहीं। मोनू मानेसर ने फरार होने से भी किया इनकार। कहा राजस्थान पुलिस के सामने जल्द करूंगा सरेंडर। मोनू मानेसर ने नासिर और जुनैद की हत्या से भी इनकार किया। कहा गौ तस्करों को पकड़वाता हूं, इसलिए मेरे खिलाफ साजिश हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा जानते हैं एक तरफा कार्रवाई होगी। ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला। बीजेपी राज्यों में हिंसा पर चुप रहते हैं, पीएम कहा। मणिपुर के बाद हरियाणा में हिंसा देश के लिए चिंताजनक। राजस्थान के सीएम ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पीएम मोदी ने एनडीए के 48 सांसदों के साथ बैठक की। लोगों के बीच जाने और कम्युनिकेशन को बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम मोदी की सांसदों को सलाह चुनाव अपने लोकसभा क्षेत्र में ज्यादा वक्त गुजारें, लोगों से संपर्क करें। पीएम मोदी ने सांसदों से अपने क्षेत्र में कॉल सेंटर्स की स्थापना करने को कहा। प्रोफेशनल सोशल मीडिया टीम रखने के लिए भी कहा। पीएम मोदी ने कहा विपक्ष को करने दें जातियों की राजनीति। एनडीए के लिए सिर्फ एक ही जाति गरीब। हमें गरीब कल्याण के लिए काम करना है। पीएम मोदी ने सांसदों से सरकार की योजना और उसके फायदे लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा। विपक्ष के फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने की सलाह। पीएम मोदी ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के सांसदों से भी मुलाकात की। एनेक्सी भवन में हुई बैठक। लोकसभा में आज दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा की संभावना। बीजेपी के सभी सांसदों को व्हिप जारी किया गया। संसद में दिल्ली सेवा बिल का पास होना तय। वाईएसआरसीपी के बाद बीजेडी ने भी किया समर्थन। आप सांसद राघव चड्ढा ने बीजेडी और वाईएसआरसीपी को बताया राष्ट्रविरोधी। कहा हम लड़ेंगे संविधान की लड़ाई। लोकसभा स्थगित होने पर भड़के अधीर रंजन चौधरी। कहा संसद अपनी मर्जी से चला रहे हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया आज करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात। अन्य भाग्य योजना के लिए चावल की आपूर्ति का अनुरोध करेंगे। सीएम सिद्धरामैया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात का कार्यक्रम। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं की बैठक। राहुल गांधी भी रहे बैठक में मौजूद। कर्नाटक कांग्रेस की बैठक के बाद बोले डीके सुरेश कोई वित्तीय संकट नहीं, 5 गारंटी को पूरे करने पर काम चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गोवा पहुंचे। डाबोलिन हवाई अड्डे पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। तेलंगाना के सीएम केसी राव ने एनडीए या आईएनडीआईए में शामिल होने की खबरों से इनकार किया। कहा हम अकेले नहीं, हमारे भी दोस्त हैं। सीएम केसी राव का कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस 50 साल से सत्ता में रही लेकिन कुछ नहीं बदला। तेलुगु एक्ट्रेस और पूर्व कांग्रेस एमएलए जया सुधा बीजेपी में शामिल हुई। कहा पीएम के नेतृत्व में देश का विकास करना चाहती हूं। महाराष्ट्र असेंबली में औरंगजेब के मुद्दे पर हंगामा। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कहा प्रदेश को जलाने की हो रही साजिश। 17 अगस्त से शरद पवार का महाराष्ट्र दौरा शुरू होगा। बीड़ जिले में यात्रा की शुरुआत की जाएगी। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो। सीएम ने लोगों से बात की, उन्हें संबोधित किया। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एसआई सर्वे होगा या नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट आज इस पर सुना सकता है फैसला। ज्ञानवापी परिसर सर्वे पर 27 जुलाई को सुनवाई हुई थी पूरी। कोर्ट ने फैसला सुनाने तक सर्वे पर लगाई है रोक। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। माफी मांगने से किया इनकार। कहा आरोप सही नहीं। राहुल गांधी ने कहा मुझ पर कोई केस नहीं बनता, 2 साल की सजा पर रोक लगाई जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम का लॉन्चिंग। संसद के ऑडिटोरियम हॉल में सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम का उद्घाटन। ई केयर पोर्टल लॉन्च करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय। विदेशों से भारतीयों के अवशेषों को भारत लाने में मिलेगी मदद। कुनो नेशनल पार्क में एक और मादा चीता धात्री की मौत। अब तक कुल 9 चीतों ने गंवाई अपनी जान। मादा चीता धात्री की मौत की वजह अभी साफ नहीं। वन विभाग ने चीते के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के गाजियाबाद में बैंक में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सब्जी मंडी के 2 गोदाम में आग लगी। गोदाम जलकर खाक।
छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर में पलटी तेज रफ्तार पिकअप वैन, 17 बच्चे घायल, बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दर्दनाक सड़क हादसा, एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। हरियाणा के पंचकुला में कार चालक ने लड़की को कुचला, घायल लड़की का अस्पताल में इलाज जारी। महाराष्ट्र के वाशिम में पुल की हालत जर्जर, क्षतिग्रस्त पुल से रोज गुजर रही हैं भारी गाड़ियां। दिल्ली में लग्जरी कार चोर गिरोह का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरोह के 15 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के सैफई में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप मामले में आरोपी गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने की खुदकुशी, स्टूडियो में पंखे से लटका मिला नितिन का शव। नितिन देसाई के सुसाइड की जांच में जुटी पुलिस और फोरेंसिक की टीमें। ऑडियो रिकॉर्डिंग में देसाई ने 4 बिजनेसमैन के नाम लिए। नितिन देसाई की मौत पर अशोक पंडित ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा, देश ने महान कलाकार को खो दिया। जम्मू कश्मीर की घाटी में अगले 24 घंटे बारिश की आशंका, श्रीनगर सहित कई इलाकों में हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के लिए जारी किया बारिश का रेड अलर्ट, अगले 24 घंटों में भारी बारिश की मध्य प्रदेश में संभावना। नॉर्थ उड़ीसा के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह। उड़ीसा के क्योंझर में वैतरणी नदी ने पार किया खतरे के निशान को, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लगातार हो रही बारिश और नदी के तेज धार से कई जगह बांध टूटे, सड़कों के ऊपर बह रहा बांधों का पानी लोगों के घरों तक में घुसा। उड़ीसा में बारिश से कई नदियां उफान पर, बौद्ध इलाके में नेशनल हाईवे 57 के ऊपर से बह रहा पानी। नेशनल हाईवे के किनारे तालाब में पानी भरने से सड़कों पर आई मछलियां, लोग हाईवे पर मछलियां पकड़ते नजर आए। राजस्थान के 10 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन का असर। राजस्थान के भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग में हो सकती है तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की बारिश की चेतावनी। बरेली में भारी बारिश के बाद आई फ्लू के केसेस बढ़े, संक्रमण फैलने से मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया। यूपी के गाजियाबाद में बारिश से होने वाली बीमारियों ने दस्तक दी, शहर में डेंगू के 29 मामले सामने आए। महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन, पीएम मोदी ने कहा, महिला सशक्त होती हैं तो दुनिया सशक्त होती है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दिया उदाहरण, कहा, महिला राष्ट्रपति कर रही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का दावा, यूपीए सरकार में ध्वस्त हुआ टेलीकॉम सेक्टर। यूपी के मथुरा में 84 कोसी परिक्रमा में शामिल होने भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, भक्तों ने जगह जगह बनाए हैं कैंप। श्री कृष्ण की भक्ति में झूमते नजर आ रहे श्रद्धालु, भक्तों के लिए की गई विशेष व्यवस्था। अमेरिका के वॉशिंगटन में सीनेट बिल्डिंग में बंदूकधारी हमलावर के छिपे होने की मिली खबर, पुलिस ने ली सीनेट बिल्डिंग की तलाशी। सीनेट बिल्डिंग में कोई हमलावर नहीं मिला, पुलिस ने किसी तरह की गोलीबारी से भी किया इनकार। चीन की राजधानी बीजिंग में टूटा बारिश का रिकॉर्ड, शनिवार से बुधवार के बीच करीब 30 इंच हुई बारिश। बीजिंग में 140 साल में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई, अब तक 21 लोगों की मौत, 26 लापता। चीन के हेबेई प्रांत में चक्रवाती बारिश मुसीबत बनी, 9 लोगों की मौत, 6 लोग लापता। कनाडा के पूर्वोत्तर इलाकों में जंगलों की आग का कहर, विमानों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। इराक में भयंकर गर्मी से लोग बेहाल, बगदाद में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा, कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री तक दर्ज किया गया। ईरान में तेज गर्मी के बाद लगा लॉकडाउन। तेहरान में 2 दिन के लिए स्कूल, कॉलेज, बैंक और ऑफिस में छुट्टी का ऐलान। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने फारस की खाड़ी में शुरू किया मिलिट्री ड्रिल, विवादित अबू मूसा द्वीप पर की जा रही है ड्रिलिंग। ऑनलाइन गेम्स और कसिनो पर 1 अक्टूबर से लगेगा 28% जीएसटी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। जून तिमाही में बढ़ी इंडिगो की कमाई, 3090 करोड़ का कंपनी को पहुंचा मुनाफा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज त्रिनिदाद में भिड़ेंगी दोनों टीमें, रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। हार्दिक पांड्या ने तीसरे वनडे में शानदार प्रदर्शन का क्रेडिट विराट कोहली को दिया, कहा, विराट से मिले बल्लेबाजी के इनपुट। भारतीय दौरे को लेकर विंडीज बोर्ड की बदइंतजामी पर भड़के हार्दिक पांड्या, कहा, बेसिक सुविधाएं तो देते, उम्मीद है आगे ऐसा नहीं होगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद बोले शार्दुल ठाकुर, वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की करना लक्ष्य नहीं, टीम को जीत दिलाते रहना है मकसद। शुभमन गिल और ईशान किशन से मिले वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर ब्रायन लारा, भारत को वनडे सीरीज जीतने पर दी बधाई। शुभमन गिल और ईशान किशन से बात करते हुए काफी खुश नजर आए ब्रायन लारा। गिल और ईशान ने लारा की जमकर तारीफ। मोहम्मद कैफ ने की संजू सैमसन की जमकर तारीफ, कहा, सैमसन को वनडे वर्ल्ड कप में होना चाहिए, मिडिल ऑर्डर पर बल्लेबाजी के लिए सबसे फिट है सैमसन। भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच की तारीख बदली गई, अब 14 अक्टूबर को होगा मुकाबला, पीसीबी बदलाव के लिए तैयार। भारत में वनडे वर्ल्ड कप में शामिल होने के लिए आज पाकिस्तान करेगा हाई प्रोफाइल बैठक, बिलावल भुट्टो के नेतृत्व वाली समिति लेगी फैसला। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रोहित शर्मा को 1 अंक का नुकसान, 10वें नंबर पर पहुंचे। गेंदबाजों की टेस्ट रैंकिंग में भारतीयों का जलवा, अश्विन टॉप पर बरकरार, जाडेजा तीसरा, जसप्रीत बुमराह 10वें नंबर पर काबिज। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन बैटिंग ऑर्डर में नंबर 1 पर बरकरार, इंग्लैंड के जो रूट दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ तीसरे नंबर पर पहुंचे। रजनीकांत की फिल्म जेलर का ट्रेलर रिलीज, जेलर के रोल में रजनीकांत का जबरदस्त एक्शन आएगा सामने।
जेलर में तमन्ना, रामे और जैकी श्रॉफ का भी अहम किरदार। 10 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी फिल्म। राजकुमार राव की वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब्स का ट्रेलर रिलीज। सतीश कौशिक का भी दिखेगा दमदार किरदार। ड्रीम गर्ल 2 में 14 साल बड़े आयुष्मान खुराना के साथ रोमांस पर बोली अनन्या पांडे, एज गैप पर मत चिपको। इंडिया टीवी स्पीड न्यूज